हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच पास इंग्लिश। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर के साथ कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसकी पहचान लेटे हुए, बैठे हुए, खोलकर, देखकर इत्यादि होते हैं। अगर सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाए तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार के होते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए मैं टेलीविजन देख रहा था, कुर्सी पर बैठे हुए मैं खाना खा रहा था, या बक्सा खोलकर उसने बंदूक निकाली, या फिल्म देखकर मैं भावुक हो गया। ऐसे बहुत से सेंटेंस हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगर इसे इंग्लिश में बोलना हो तो इसके लिए खास स्ट्रक्चर आती है। अगर उस स्ट्रक्चर पर हम ऐसे सेंटेंस को प्रैक्टिस करें तो हम ऐसे बहुत से सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल को और बेटर कर सकते हैं। तो आइए इस प्रकार के सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर को सीखते हैं और उसको देखिए प्रैक्टिस करते हैं। लेटे हुए, बैठे हुए, खोलकर, देखकर, एक्सेट्रा, लाइक दैट। तो इसमें कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले आपको कंसेप्ट को सीखना है। कंसेप्ट क्या है? आखिर इस प्रकार के पहचान, ऐसे आइडेंटिफिकेशन जो होते हैं उसका सेंटेंस में अगर प्रयोग करते हैं तो वो किस कंडीशन में होता है, इसको सीखना आपके लिए जरूरी है। देखिए, यदि एक समय में दो कार्य होता है, एक समय में दो कार्य होते हैं, उनमें से एक कार्य पहले होता है और दूसरा कार्य बाद में होता है। तो इसमें सिचुएशन कुछ ऐसा होता है, अगर पहला कार्य पहले होता है और उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाता है तो उस प्रकार के सेंटेंस के लिए हमें कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें दो कार्य संपन्न होते हैं, दो क्लोज होते हैं। एक कार्य के संपन्न होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, यानी तुरंत शुरू हो जाता है। तो उस प्रकार के कंडीशन के लिए हम इस प्रकार के स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं। और स्ट्रक्चर क्या होगा? लुक हियर, V4 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर जो वर्ब होगा, दिस वर्ब, ये टेंस के हिसाब से होगा। अगर प्रेजेंट में सेंटेंस को प्रयोग किया जाएगा तो प्रेजेंट के वर्ब का प्रयोग करेंगे, V1 V5। अगर पास्ट का प्रयोग होगा तो यहाँ पर V2 या V3 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार से देखिए, V4 यू नो वेरी वेल, V4 मीन्स V1 प्लस ING। अगर वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म में यानी V1 में ING ऐड कर देते हैं तो V4 बन जाता है। ओके, तो सेंटेंस देखिए, सेंटेंस जैसे मैंने बोला उसको आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, और बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि इस प्रकार का सेंटेंस अगर आपके सामने आए तो आप उसको क्विकली और बहुत जल्दी बना। जैसे बिस्तर पर लेटे हुए मैं टेलीविजन देख रहा था, बिस्तर पर लेटे हुए। देखिए यहाँ पर भी दो क्लोज है, पहला है बिस्तर पर लेटे हुए और दूसरा है मैं टेलीविजन देख रहा था। तो यहाँ भी दो कार्य है, पहला कार्य है लेटना, लेटे हुए, और दूसरा है टेलीविजन देखना। ओके, तो यहाँ देखिए, तो पहले क्लोज में क्या होगा? बिस्तर पर लेटे हुए, इट मीन्स लाइंग इन द बेड। बेड पर पड़े रहने के लिए, बेड पर लेटे होने के लिए लाई इन द बेड का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली यहाँ पर V4 है तो हम लाइंग करेंगे, लाइंग इन द बेड। ओके, दूसरा टेंस का कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। यहाँ जो सेंटेंस है मैं टेलीविजन देख रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस में है और पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तब इस प्रकार के सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ देखिए, आई वॉच वाचिंग द टेलीविजन। टेलीविजन देखने के लिए वॉच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो यहाँ पर वॉच में हम ING ऐड करेंगे। तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर, इस तरह के सेंटेंस को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो इस पर बेस्ड बहुत से सेंटेंस को आप इजिली और एक्यूरेटली बना सकते हैं। ठीक है ना? अगला सेंटेंस देखिएगा, कुर्सी पर बैठे हुए वो खाना खा रहा था। कुर्सी पर बैठे हुए, ओके, वह खाना खा रहा था, यानी एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य तुरंत स्टार्ट हो जाता है। ओके, कुर्सी पर बैठा हुआ था और खाना भी खा रहा था, यानी इसमें सेकेंड काम जो शुरू होता है तुरंत हो जाता है। ओके, तो ऐसे सेंटेंस को हम इस प्रकार से बनाते हैं। बैठना के लिए क्या हो जाएगा? सीट। तो ये देयर इज V4 तो हम प्रयोग करेंगे सीटिंग। ऑन द चेयर या इन द चेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑन द चेयर, इन द चेयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसमें कुछ प्रीपोजिशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आइए इसका भी कंसेप्ट आपको हम बता देते हैं। चेयर पर बैठने के लिए, यानी जिस चेयर में आर्म्स होते हैं उसके लिए हम इन का प्रयोग करेंगे, और जिस चेयर में आर्म्स नहीं होते हैं, विदाउट आर्म होते हैं, वहां पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ओके, तो नाउ यू अंडरस्टैंड बेटर। ओके, द चेयर, ही वॉज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड। नाउ कम टू अदर सेंटेंस,
बक्सा खोलकर उसने बंदूक निकाली, बक्सा खोला फिर बंदूक निकाला। इसमें भी एक कार्य के बाद दूसरा कार्य जो होता है तुरंत होता है, और ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम इसी स्ट्रक्चर का सहारा लेंगे। V4 प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो वर्ब फॉर्म में ये टेंस के हिसाब से होगा। ओके ना, तो यहाँ पर आपका ओपनिंग हो जाएगा बक्सा खोलकर, इट मीन्स ओपनिंग द बॉक्स, ओपनिंग द बॉक्स। उसने बंदूक निकाली, बंदूक निकालना का होता है टेक आउट, और ये पास्ट में प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर हम टुक आउट का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में है, ही टुक आउट अ गन। ओके, नाउ कम टू अदर एग्जांपल। फिल्म देखकर मैं भावुक हो गया। एक्चुअली फिल्म देखकर बहुत से लोग भावुक हो जाते हैं, तो जनरली ऐसा होता है, और ये कार्य भी फिल्म देखते हैं और तुरंत भावुक हो जाते हैं। ओके, तो उस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए भी हमें इसी स्ट्रक्चर का सहारा लेंगे, और ऐसे बहुत से सेंटेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। मूवी देखने के लिए, टेलीविजन देखने के लिए जनरली हम वॉच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि टेलीविजन, मूवी, ये सब जो देखते हैं उस पर सीरियल या मूवी कुछ भी देखते हैं तो उसमें दिल, दिमाग, अटेंशन ये पूरी तरह से लग जाता है। ठीक है ना, मैं भावुक हो गया, आई गॉट इमोशनल। पास्ट में है, आई गॉट इमोशनल। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर सेंटेंस में पहचान के तौर पर बिस्तर पर लेटे हुए, कुर्सी पर बैठे हुए, बक्सा खोलकर, फिल्म देखकर, ठीक है, उसके बाद दूसरा कोई भी क्लॉज हो तो आपको इस स्ट्रक्चर पर बनाना है। ठीक है ना, आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, V4 प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ओके, बस इतना ध्यान में रखना है कि इसमें एक कार्य के बाद दूसरा कार्य तुरंत स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और इस प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो आप एक्यूरेटली बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें एक और केस होता है, अगर एक समय में दो कार्य होता है तो उसमें एक कार्य पहले होता है, दूसरा बाद में होता है। ओके, लेकिन एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा कार्य तुरंत ना होकर कुछ देर के बाद होता है, तो उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर आता है। तो वैसे स्ट्रक्चर को हम अगले वीडियो में आपके साथ लेकर आएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करके आप इस तरह के सेंटेंस को बहुत अच्छे से और सही सही बोल सकते हैं। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। जय हिंद।